औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानी जज्बे से सरशार होंगे और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और आप दे रहे हैं मेरा साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। 25 की एक्सपोनेंट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की एक्सपोनेंट है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर होगी 4/3। अब देखें यहाँ पे है 25, तो 25 जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की एक्सपोनेंट हम कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243। यहाँ इसकी हम अलग से करेंगे फैक्टराइजेशन और एज वी नो ये 3 पे जाएगा, 81 3s आर 243। फिर इस 81 को 3 के टेबल पे करेंगे जो कि बनेगा 27। फिर 27 3 के टेबल पे, 3 9s 3 3s एंड 3 1s आर 3 1 2 3 4 5। तो अब देखें 3 को 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके फैक्टर्स होंगे, तो ये 245 जो बनेगा 43। तो 3/5 इसका जो है एक्सपोनेंट है डिवाइडेड बाय 16 है। इसकी अलग से हम करेंगे। 2 के टेबल में सबसे पहले करेंगे 2 8 टाइम, 2 4s 2 2 एंड 2 1s आर 2। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये 16 बनेगा और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 5/4 है मल्टीप्लाई बाय 8 है जी। अब यहाँ से यहाँ तक 8 की फैक्टराइजेशन भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी एक्सपोनेंट जो है 4/3 है। आप देखें जी 5 की पावर 2 बनेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 बनेगी और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। 2 की पावर बनेगी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर बन गई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, क्योंकि 2 की एक्सपोनेंट ये है। आप देखें ये 2 इससे कट हुआ, 4 इससे, 5 इससे और 3 इससे। तो अब हमारे पास 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी है 3 यहाँ पे बच जाएगा और 2 की पावर जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बन जाएगी 4। तो अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। आप 5 को करें यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। तो इसको रखेंगे यहाँ पर और फिर 3 की पावर कितनी है 3। तो 3 को भी 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। तो अब यहाँ पे 27 आएगा। बाय 2 को हम करेंगे 5 टाइम, 2 2 एंड 2 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 है तो ये होगा 16। अब हम कैलकुलेटर का करेंगे इस्तेमाल। कैलकुलेटर का करेंगे इस्तेमाल और 125 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 27 से, डिवाइडेड बाय, अब ये देखें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब ये आ गया जी 125 मल्टीप्लाई बाय 27 दैट इज इक्वल टू 3375 डिवाइडेड बाय, इस 32 को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 512 से। अब इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑड नंबर है इसके आखिर पर और ये है, ये आपस में इनकी कटिंग नहीं हो सकती। ऑड और इवन वाली बात है। ऑड और ये 2 क्या है इवन। अगर किसी भी रकम के आखिर पे एक ऑड नंबर होगा और एक इवन होगा तो फिर उसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो ये था इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का आंसर। इसको एक बार फिर रिव्यू करते हैं।
सबसे पहले 25 की एक्सपोनेंट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 थी, डिवाइडेड बाय 16 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की 4/3 है, 5 टाइम 25, फिर 5 की पावर 2 बनेगी, इसको 3/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, क्योंकि 243 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 3 की पावर 5 आया। उसके बाद 1 2 3 4, 2 की पावर 4 था, उसको उसके एक्सपोनेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया जो कि 5/4 था। उसके बाद 2 की पावर 3 1 2 3, इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सेम जो है हमने उनकी कटिंग की, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 डिवाइडेड बाय 2 की 5 एंड 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और 125 आया। इसको 27 से मल्टीप्लाई किया 3375, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 512 हमारे पास जो था वो उसका आंसर था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 27 की पावर 2x है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 की पावर जो है x+1 है, मल्टी प्लस 216 ऑफ 3 की पावर 2x माइनस 1 है। अब सबसे पहले हम 54 है तो उसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम करेंगे। 54 की 227 टाइम 54, फिर 3 को 9 से, और फिर 3 3s आर 9 एंड 3 3s आर 1। तो अब 54 जो है इसकी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे देखें क्यूब रूट जो है वो 27 की पावर 2x है, तो ये क्यूब रूट जो है यहीं पे एक बार रहेगा, और 27 जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक फैक्टराइजेशन क्या बनती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है वो 2x है जी, डिवाइडेड बाय ये 9 है, 9x1 प्लस ये 216 है, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 2 1s are 2 0, 2 8 are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 15, 2 27 time, 3 9s are 27, 3 3s are and 3 1s are 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 एंड 3, और यहाँ पे 3 की पावर जो है 2x माइनस 1 है। 2x इसकी एक्सपोनेंट है 1। आप देखें जी यहाँ पर मजीद इसको हम करने लगे हैं सॉल्व। 2 1 2 3, तो 3 की पावर जो है वो 3 बनेगा। अब हम इस क्यूब रूट को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं। 3 की पावर 3/2x, और ये जो है मज़ीद इसकी क्यूबिक रूट जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/3 बन जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 9 की है 3 3s are 9, और इसकी एक्सपोनेंट थी 1/x+1 प्लस 1 2 3, 2 की पावर बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 1 2 3, तो 3 की पावर भी 3 बनेगा, और फिर 3 की एक्सपोनेंट जो है वो 2x माइनस 1 है। आप मजीद देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2s are 6x, और इसकी जो एक्सपोनेंट गिवन है 1/3 है। अब 3 2s are, अब 3 की पावर जो है वो 2 है, और उसका एक्सपोनेंट जो है वो x+1 है, प्लस 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और फिर आगे ये 3 जो है इसका एक्सपोनेंट जो है 2x माइनस
1। अब ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ताकि इसको हम कॉमन लेकर इसकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको इससे कट करेंगे, 3 2 आर 6, तो हमारे पास 3 की पावर 2x रह जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये जो 3 की पावर 2 है इसने इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन इसने करनी है, 2x प्लस 2 1 आर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 और ये 3 हम ले लेंगे कॉमन, 2x माइनस 1 प्लस 3। जब हम बेस को कॉमन लेते हैं तो उसकी पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 जो है यहाँ पे इसकी पावर 3 है, क्योंकि यहाँ 2x प्लस 2 है, यहाँ भी 2x प्लस 2 ही आएगा, तो इस 2x, ये जो 3 का 2x है इसके साथ हम यहाँ से मल्टीप्लाई, अब ये 3 जो है इसका एक बेस अलग करके 3 की पावर 2 करेंगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की जो एक्सपोनेंट है वो 2x हो जाएगी। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर जो है वो 3 बन जाएगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको अलग किया है। अब 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है 2x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। आप देखें जी, इसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें ये 3 और ये 3 जो हैं ये कॉमन होंगे, 2x प्लस 2, और यहाँ पे फिर चूंकि कॉमन हुए तो यहाँ जो कॉमन हमने 3 लिया है उसकी जगह पे आ जाएगा 1, और ये प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा जी। अब इसकी कटिंग होगी इसके साथ, 2 3 1 आर 3 1, अब 2 की पावर 3 मीन्स कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 3 2 आर 6 बाय 8 एंड 1 9, तो इसकी हम मजीद कटिंग करेंगे, 3 2 आर 6 3 3 आर 9, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को, जो कि है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 327 की पावर 2x है, डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 216 ऑफ 3 का एक्सपोनेंट है 2x माइनस 1। अब 54 की फैक्टराइजेशन हमने की, 227 टाइम 54, 3 9s आर 27, 3 3s एंड 3 1s आर 3 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे ये जितने फैक्टर्स हैं ये 54 के हमने यहाँ पे लिखे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3। अब 27 जो था इसकी फैक्टराइजेशन से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3, और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 2x है, डिवाइडेड बाय 9 की एक्सपोनेंट जो है x प्लस 1 प्लस 216, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स जो थे वो ये आए, और 3 की पावर 2x माइनस 1 है। जब फर्दर इस क्वेश्चन को हमने आगे किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 यहाँ से, एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, और ये जो क्यूब रूट था इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 1/3 में इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद 3 9 था तो 3 3s आर 9, इसकी एक्सपोनेंट x प्लस 1 है, प्लस इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और इन दी एंड यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3, और ये 3 ने इसके साथ कटिंग की तो यहाँ पे 2x होगा, और यहाँ पे नीचे देखें 3 की पावर 2 था, इस 2 ने इस x और इस 1 से मल्टीप्लाई खाकर 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाया, और प्लस 2 की पावर 3 है, और ये 3 और 3 जो हैं यहाँ पे कॉमन होंगे और इनकी पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाएंगी, और हमारे पास इन दी एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, यहाँ से इस 3 की पावर जो 3 थी इससे हमने ये बेस अलग किया और इसकी पावर को अलग किया ताकि ये इसके साथ ऐड हो, और हमारे पास
3 की पावर 2x प्लस 2 आए, ताकि हम इसको इस 2x प्लस 2 ये जो 3 की पावर थी इसके साथ कट करें और उसके बाद हमारे पास ये जो रिमेनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 है, तो इसको 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 है तो ये 9 है, और उसको हम 3 के टेबल पे कट करेंगे, 2 3 आर 6 एंड 3 3 आर 9, तो ये होगा 2/3। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 216 की जो एक्सपोनेंट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की एक्सपोनेंट 1/2, और ये अंडर रूट है, और डिवाइडेड बाय 0.04 की एक्सपोनेंट है -3/2। इसको करेंगे सॉल्व। 216 की फैक्टराइजेशन सबसे पहले, 2 1s आर 2, 2 8 आर 16, फिर 2 पे करेंगे इसको, 2 5 आर 10 एंड 2 4s आर 2, इसको करेंगे हम 27 टाइम 2 इज इक्वल टू 154, 3 9s आर 3 3s आर एंड देन 3 1 इज 1। अब देखें जी, हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3, और इसकी पावर जो है वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 जो है, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी एक्सपोनेंट 2 है, और ये सारा अंडर रूट है और डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे इस डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100। इसकी एक्सपोनेंट जो है 3/2 होगी। ये डेसिमल का 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप देखें जी, 2 की पावर कितनी बनती है जी, 1 2 3, एंड 3 की पावर 1 2 3, और इसकी होल में जो पावर है वो 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर बनेगी 2, और इसकी जो एक्सपोनेंट गिवन है और फिर है ये अंडर रूट। इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और -3/2, यहाँ 4 1s आर 4, 24 टाइम जो है ये देखें 24, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100। तो अब इसकी कटिंग हुई। नेक्स्ट स्टेप पे ये जो 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई करेगा इस अपने एक्सपोनेंट के साथ। 3 की पावर 3 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा इस एक्सपोनेंट के साथ, और फिर 5 की पावर 2 वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इन सारे के ऊपर जो है अभी तक अंडर रूट जो है साथ साथ चलेगा। अब ये बन गया 1/25 -3/2। यहाँ इसकी कटिंग हुई, ये इसके साथ कट हुआ, ये इसके साथ हुआ, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, ये 25 है तो हम यहाँ पे 5 की पावर 2 कर देंगे, और इसकी होल में जो पावर है 3/2, और इन सब के ऊपर अभी तक रेडिकल या अंडर रूट मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे जी, 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 है, और 5 डिवाइडेड बाय ये 5 जो है ये प्लस है इसकी, तो ये जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक्सपोनेंट या पावर है वो माइनस होगी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सपोनेंट के साथ जो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब देखें ये इसके साथ इसकी कटिंग हुई, माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये जो है ये देखिए अभी इसको मज़ीद हम जो है आगे लेकर चलेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ के 5 की पावर जो है वो 3 है जी। आप ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 5 जो है कॉमन आ जाएगा, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 1 थी, तो अब बिगर पावर ये है तो 5 की पावर 3 -1 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जी, अब यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे 5 की पावर 2 होगी, और ये सारा जो है इस
रूट स्केयर के साथ ये जो स्केयर हैं कट होंगे, तो ऊपर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 2s आर 6 ओवर 5 जो है इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम एक बार फिर रिव्यू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 200 अंडर रूट 216 की एक्सपोनेंट 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0.04 की एक्सपोनेंट जो है वो -3 ओवर 2 है जी। सबसे पहले 216 की हमने फैक्टराइजेशन की और हमें जो फैक्टर्स मिले हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा। उसकी एक्सपोनेंट 2 बाय 3 थी, मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है और इसकी एक्सपोनेंट 1 ओवर 2 थी। इसको हमने डिवाइड किया 4 बाय 100 के ऊपर। ये 100 कहाँ से आया, ये डेसिमल था। इसको हमने जब रिमूव किया, खत्म किया, तो डेसिमल का 1 और उसके बाद 2 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे 100 बना और इसकी एक्सपोनेंट 3 ओवर 2 थी और अंडर रूट अब सारे के ऊपर हम डाल देंगे। फिर अंडर रूट 2 की पावर 3 3 की 3 क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम 3 था और उसकी एक्सपोनेंट 2 ओवर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की 2 और 1 ओवर 2 है। और यहाँ पे अब ये जो 4 है यहाँ इसने कट हुआ, 4 1s आर 4 और 25 टाइम 4 इज इक्वल टू 100 और इसकी पावर जो है वो है जी 3 ओवर 2 है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने कटिंग की, 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, और ये जो 1 ओवर 25 है -3 ओवर 2 इसको वैसे लिखा। और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट स्टेप 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की 1 थी, यहाँ पे कटिंग हुई इसकी। और ये जो 25 है इसको हमने 5 की पावर 2 बनाया और अगले स्टेप पर इस पावर 2 को हमने माइनस में लिया क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 3 ओवर 2 है और इसको ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 3 यहाँ पे रह जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5, चूंकि ये 1 है ये 3 है ये बिगर एक्सपोनेंट है इसकी पावर है, तो ये प्लस जो है यहाँ नीचे आके माइनस हो जाएगा और हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर 5 की 2 और अंडर रूट होगा सारे के ऊपर, और ये फिर स्केयर रूट या अंडर रूट से ये इसके स्केयर कट होंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 5 और 6 बाय 5 जो है इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फाइनल पार्ट को, जो कि है आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ए की पावर 1 ओवर 3 प्लस बी की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की एक्सपोनेंट 2 ओवर 3 माइनस ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 प्लस बी की पावर 4 ओवर 3 है। सबसे पहले हमें ये पार्ट जो है ना इसको लेना है, ए की पावर 1 ओवर 3 प्लस बी की पावर 2 ओवर 3। आप देखें, आपको एक फार्मूला याद होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब इसको ए वाली जगह पे रखें, इसको बी वाली जगह पे रखें, तो अगर हम इसका क्यूब लें 1 ओवर 3 का क्यूब प्लस बी की पावर 2 ओवर 3 का क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 1 ओवर 3 प्लस बी की 2 ओवर 3 ये वाली जगह। और इसका फिर इस पार्ट को करेंगे, ये ए की पावर 1 ओवर 3 का स्केयर माइनस ए की 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय बी की 2 ओवर 3 और फिर प्लस बी स्केयर, यहाँ पे बी ये है 2 ओवर 3 का स्केयर। आप देखें, ए की 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी की 2 बाय 3 मल्टीप्लाई 3, ए की 1 ओवर 3 प्लस बी की हमारे पास 2 ओवर 3। यहाँ पे देखें 2 1s आर 2, तो ए की क्या हो जाएगी 2 बाय 3 माइनस ए की पावर 1 ओवर 3 बी की 2 ओवर 3 प्लस बी जो है 2 2s आर 4 4 ओवर
3 हो जाएगा। तो अब देखें तो ये सारा जो है किसके इक्वल होगा, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस b की 2/3/3, तो ये 3 के साथ कटिंग होगी, ये 3 इसके साथ इसकी कटिंग होगी, तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिव्यू करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, a की पावर 1/3 प्लस b की 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की 2/3 माइनस a की 1/3 b की 2/3 प्लस b की 4/3 था। इसको हमने इस हिस्से को, क्वेश्चन के इस हिस्से को लिया और इसका हमने क्यूब लिया और ये फार्मूला जो था उसको हमने यहाँ पे लिखा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो a है इसका हम क्यूब लेंगे, इस b का भी हम क्यूब लेंगे और फिर आगे इस फार्मूला के तहत इस सवाल को हम क्वेश्चन को आगे मजीद करेंगे। एक बार वैसे लिखा और फिर एक बार स्क्वायर माइनस a की 1/3 b की 2/3 प्लस b का होगा 2/3 का स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4 यहाँ पे और 2 1 ज़ार 2 और यहाँ इसकी होगी कटिंग, तो a प्लस b का स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा।